वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉर्टेक्स क्लासेस। और आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और हम एक मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ये क्लास 9 का चैप्टर 7 है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल्स से पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और हमें तो मैड एंगल्स का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें पता है कि ट्राइंगल की यही शेप होती है। खाया कभी नहीं खाया? ये ट्राइंगल है। तो देखो ट्राइंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम ट्राइंगल का एरिया पढ़ते हैं, ठीक है, हम ट्राइंगल के एंगल्स पढ़ते हैं, हम बेसिकली सम ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम डील क्या करेंगे, पहले हम उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टार्टिंग से हम डील करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है। मतलब क्या बोला मैंने बोला कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे पहले कि मैं एक्सियम पे आऊं, थ्योरम पे आऊं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो देखो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी तीनों साइड्स या कौन सी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो और उसके तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब कोई ऐसा ट्राइंगल होगा तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमको ये तो दिया नहीं जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स की दे रखी हो फिर हमें कुछ निकालना हो। हमें बेसिकली दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहले चलिए मैं एक्सियम 7.1 से ही स्टार्ट करता हूँ। हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सियम 7.1। एक्सियम 7.1 क्या कहता है? एक्सियम 7.1 ये कहता है कि if two sides included one angle, two sides included one angle is equal to two sides and one angle of other triangle। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर दो साइड्स इंक्लूडेड वन एंगल, मतलब कोई भी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के, तो वो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। और अदर एंगल देन बोथ ट्राइंगल्स said to be congruent। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सियम है, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं होगा और इसको यूज करके दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? लिखा हो तो समझ आया, नहीं तो चलिए क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि कोई एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और मान लो कोई ये दूसरा ट्राइंगल। अगर हमें ये दे रखा हो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। हालांकि ये सब चीजें गिवन ही होंगी, क्वेश्चन आएगा, हमें उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वो जब क्वेश्चन डील करेंगे तब देख लेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने ये बोल दिया, अच्छा इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, इसको मान लीजिए डी ई एफ। तो अगर इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं ये बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें हमको दे रखा है कि ए बी इक्वल टू डी ई, ये मुझे गिवन है, ठीक है, और बी सी इक्वल टू ई एफ, वो भी मुझे गिवन है। बहुत बढ़िया। और यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ और मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये भी मुझे गिवन था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो साइन है ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है कि हम दो ऐसे इक्वल टू के साइन के ऊपर एक सांप को लौटा देते हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं, यही हमारा साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। कोई भी ट्राइंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है ऐसा लगाते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, ये करने से मुझे पता क्या चला? देखो ये करने, अभी देखो मुझे सिर्फ क्राइटेरिया देखो यहाँ पे क्या है,
कभी भी किसी ट्राइंगल्स को एक दूसरे कॉन्टेंट प्रूफ करना हो तो आपको कुछ 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। इसमें ये जो हमारा एक्सियम है, अभी हम आगे चलकर थ्योरम पढ़ेंगे, और उस थ्योरम में हम ये पढ़ेंगे कि 2 एंगल और एक साइड के थ्रू हम उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी बेसिकली इसे हमने क्या करा है, हमने 2 साइड्स को लिया है और एक एंगल को लिया है। क्या किया है, 2 साइड्स को लिया है, एक एंगल को लिया है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं ना, ये जो मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिखेंगे साइड एंगल साइड सास। ये सास बहु वाली सास नहीं है, ये बेसिकली साइड एंगल साइड है, लिखने का तरीका है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्सियम का रूल हो गया। कौन सा रूल हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो गया। किसी 2 ट्राइंगल को अगर कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसकी 2 साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो वो इक्वल गिवन होगा, नहीं तो उसको एंगल को इक्वल प्रूफ करना हो। कैसे करना होगा, बहुत सारी बार होता है, बेसिकली हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ कॉमन सेंस होती है, कई बार ऐसे अलग अलग ट्राइंगल नहीं देते हैं, एक ही ट्राइंगल ऐसे दे देगा। मान लो ये ऐसा है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक ट्राइंगल ये है। अच्छा, इसमें क्या करेगा ना, इसमें बोल देगा कि बस ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, ठीक है। और बोल देगा कि ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एक डी है, ठीक है। ऐसा ऐसा दे देता है। अब बेसिकली इसमें देखो कोई साइड इक्वली दे रखे हैं, ये कॉमन सेंस हमें लगानी क्या पड़ेगी कि सबसे पहले कॉमन सेंस तो ये होगी कि ये ए डी जो है ये दोनों के लिए कॉमन है ना। क्यों, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ ए बी डी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं तो वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर मुझे करना हो, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं ये देख सकता हूं कि ए डी जो है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस है, इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस है। तो यानी कि ए डी इक्वल टू ए डी ये कॉमन है, और हालांकि ये कॉमन सेंस भी बहुत। अब क्या है कि बीसी पे ये मिड पॉइंट है डी का, इसका मतलब इसको आधा आधा हाफ हाफ टुकड़ा होगा, बढ़िया। तो हम ये लिख देंगे कि भाई बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि हम लिख देंगे कि जो डी है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा क्या हम लिख सकते हैं कि ये वाली साइड जो है, इस वाली साइड एक एंगल हमें दे रखा है ना, 2 साइड से ये एंगल हमें दे रखा है, इस वाले एंगल के हम लिख देंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल है, और ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। समझ आप, लिखा हुआ तो बेसिकली क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे एक चीज तो है ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और मैंने क्या पढ़ाया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली वो होती है जब तीनों साइड्स, इस तीनों साइड्स के इक्वल होगी। कौन सी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बहुत बढ़िया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें उसकी कोई भी 2 साइड और एक एंगल को अगर हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि वो एक कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इसमें मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट माना है, तो अब ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये भी लिख देते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं कि CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब किसी भी 3 चीज को यूज करके हम लोगों ने क्या करा, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और बाद में आपको गिवन क्या होगा, जैसे कि इसमें इसी क्वेश्चन में देखते थे, हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। हमें दे रखा था ये 2 साइड इस 2 साइड के इक्वल और एक एंगल इस एंगल के इक्वल। हो सकता है हमें ये दे रखा हो कि ये वाली साइड इस वाले एंगल को, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, प्रूफ करो। तो बेसिकली क्या होगा, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो DF के इक्वल है। रीजन क्या लिख देंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि ट्रायंगल्स में अगर हम कोई कॉन्ग्रुएंट, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, किसी भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, और बेसिकली क्या है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल्स को हम तब बोलते हैं जब उसकी सारी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए और फिर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ये जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग है, देख सकते हो, चिपकाओगे तो इसके ऊपर ही आएगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो ये कैसी साइड्स है, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे एंगल्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
और किसी भी अगर दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि आपको कोई भी तीन चीजों को इक्वल कर देना है। अभी जो हम पढ़े हैं, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम में पढ़ा है कि कोई भी दो साइड और एक एंगल दूसरे वाली दो साइड और दो एंगल एक एंगल के इक्वल हो जाए किसी ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कह दिया जाता है। यानी कि जो ये वाला है इसमें क्या पढ़ा है कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। बहुत बढ़िया। हमें ये वाली साइड इस वाली साइड इक्वल दे रखी थी, ये वाली साइड इस वाली साइड इक्वल दे रखी थी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल दे रखा, उसको हम लोगों ने लिख दिया है। और इससे हम कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सांस सांस यानी कि ये सांस वो वाली सांस नहीं चल रही है, ये वाली सांस वो वाली सांसें भी नहीं है जो हम सांस लेते हैं। ये बेसिकली साइड एंगल साइड है जिसको हमने यूज किया, यानी कि दो साइड और एक एंगल यूज किया। बहुत बढ़िया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, वही तो लिखा है। और अगर वो उस पर लिख रखा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। वही सेम क्राइटेरिया इस वाले क्वेश्चन के लिए भी होगा। तो देख सकते हो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा था, तो मैंने जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है। ऐसे ही एंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उसके दोनों के दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आई होप 7.2 में आएगा थ्योरम में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे, थोड़ा बड़ा है इसको, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डालूंगा। उसके 3 केसेस हैं, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे। तो अगर यहाँ तक का लेक्चर पसंद आया और अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ओके, बाय।